मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार कंस द्वारा भेजे एक और असुर तृणावृत का यशोदा के नन्हे लल्ला ने वध किया, जिससे उसका उद्धार हुआ। अब आगे। मित्रों, तृणावृत के अंत के पश्चात यशोदा अपने लल्ला को स्तनपान करा रही थी। तभी उन्हें नंद बाबा ने आकर बताया कि ऋषि गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे हैं। उनके बारे में सुन यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो गई और उनके स्वागत की तैयारी में लग गई। मित्रों, ऋषि गर्गाचार्य वेद और वेदांतों के परम ज्ञाता थे। उनके मुख पर ज्ञान की इतनी चमक थी कि वह शरद पूर्णिमा की चांदनी को भी लज्जित कर दे। वह योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक वेदों का गुणगान करते थे। उनके कंठ में सरस्वती का साक्षात वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और ज्योतिष शास्त्र के रचयिता भी थे। वे सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते थे। वही ऋषि गर्ग यशोदा की कुटिया में पधारे। उन्हें देखकर यशोदा, नंदराय और रोहिणी मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन्होंने अतिथि सत्कार स्वरूप उन्हें मिष्ठान और भोजन निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने ऋषि के चरणों में झुककर उनकी वंदना की और अपने लल्ला से भी ऋषि गर्ग की वंदना करवाई। मुनि ने भी मनी मन यशोदा के लल्ला में श्री हरि की छवि देख उन्हें 100 प्रणाम किए और प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। इसके बाद रोहिणी और उनके लल्ला ने भी ऋषि की चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि ने भी मनी मन शेषनाग की छवि देख रोहिणी लल्ला को प्रणाम किया। नंदराय बोले, आप स्वात्मा राम महर्षि है, आपसे कुशल मंगल पूछना उचित नहीं, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। अतः मुझे आशा है कि आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो अपने घरों में इतने उलझे हैं कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच से बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उस ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही करिए। ऐसा कहकर नंदराय भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़े हो गए। उनकी बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। ऋषि गर्ग कहते हैं, नंदराय, तुम्हारा वचन अमृत के समान मधुर है। तुम्हारे वचन में कोई छल नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैं यहाँ वासुदेव की इच्छा से उनके रोहिणी पुत्र के नामकरण संस्कार हेतु आया हूँ। परंतु नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का भी संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का 8वां पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देव की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसका मारने वाला कहीं और ही पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का पुत्र समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद जी ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों को तो छोड़िए, उस गौशाला में हमारा कोई परिचित तक नहीं आएगा, जिससे इनके नामकरण संस्कार की सारी बातें गुप्त ही रहेगी। मित्रों, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे, बस वह नंदराय और यशोदा से यह बात गुप्त रखना चाहते थे कि श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है। इसलिए उन्होंने स्वयं यह बात नहीं कही कि वह उनका संस्कार करना चाहते हैं। वह स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब नंद बाबा उनसे अपने बालक के नामकरण संस्कार की बात करेंगे। गर्गाचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उचित है। यह रोहिणी का पुत्र है। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। अपने दोनों गुणों के कारण इसे बलराम के नाम से जाना जाएगा।
यह जब देवकी के गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण के पश्चात रोहिणी के गर्भ में वास करने से इस महान बुद्धिमान बालक को रोहिणेय के नाम से भी जाना जाएगा। बलराम और उनके अन्य नाम सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तब ऋषि गर्ग कहते हैं, नंदराय, अब तुम अपने छोटे पुत्र के नाम का वर्णन मेरे मुख से सुनो। भगवान विष्णु के अन्य करोड़ नाम का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण नाम के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नाम में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सर्वोत्तम है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से मनुष्य जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। णकार के उच्चारण से तत्काल ही भगवान के साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण नाम के उच्चारण से यमदूत भी कांपने लगते हैं, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तुम्हारा यह पुत्र जो सावला सावला सा है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पित्त यह 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब यह कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, जैसे राधिका वल्लभ, राधिकापति, मोहन, गोविंद, गोपाल आदि। इनके नाम की महिमा मैंने अपने गुरु भगवान शंकर से प्राप्त की है। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौवों को यह बालक बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियां बड़ी ही सुगमता से पार कर लोगे। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखो, गुण, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी से, तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार यशोदा के लल्ला और रोहिणी के लल्ला का नामकरण संस्कार करने के पश्चात ऋषि गर्गाचार्य अपने कुटिया को वापस लौट जाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।